पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। उसके अंदर आटा जो सा वो मिल रहा है 40-50 रुपये किलो। वहाँ पे जो सा आप ये कह लें कि कुकिंग ऑयल मिल रहा है 450 350। आप इंडिया की बात कर रहे जी जी, इंडिया कसूर के बिल्कुल साथ, बॉर्डर के साथ ना वो सिटी है, उसके अंदर जब मार रहे हैं और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम ये इससे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देख लें आप उनकी मोबाइल, आप देख लें एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है जो मैं आया हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर वो आईटी के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की, वो हमारा टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है जितना वो आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी। पाकिस्तान की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी टाइम से चल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में फूड क्राइसिस भी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी तेज़ी से बढ़ने लगी है। लोग आटे के एक थैले के लिए अपनी जानें तक देने लगे हैं। इसी टाइम में पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शबर जैदी ने स्टेटमेंट दी है कि हमें इंडिया को देखना चाहिए, जहाँ पर आटा 35 से 40 रुपये किलो मिल रहा है और पाकिस्तान में 160-170 के करीब पर केजी आटा मिल रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि कुछ टाइम पहले तक जिस कंट्री पर हम एग्जाम्पल देते थे कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, आज हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए या इंडिया में आटा बहुत सस्ता है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है और जो हमारे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है उस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है, जानते हैं इस वीडियो में। और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम है, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो बताएं पाकिस्तान में महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई की सिचुएशन ये है सर, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 300 रुपये खर्चा है। 100 रुपये कमा रहा है, 300 रुपया खर्चा है। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का देखिए अब 150 प्लस कह रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रेट है, आगे कोई दे रहा है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। अभी कल की खबर है कि एक बंदा आटे की लाइन में खड़ा था आटा लेने के लिए और वो मर गया। आटे के एक थैले के लिए उसकी जान चली गई है। पाकिस्तान में ये कंडीशन है और इस पर शबर जैदी जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में 35-40 रुपये किलो आटा है और यहाँ पे 160-70 रुपये किलो आटा है। मुझे ये बताएं, उन्होंने इतनी ज़्यादा, मतलब 1 अरब और 35 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी आबादी है, उन्होंने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया या उस पर वर्क कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे और आज उनकी एग्जाम्पल देने पर मजबूर क्यों है? इसकी सर मेन वजह ये माशिया से रिलेटेड आपका सवाल है। देखें, अगर वो उधर 40 रुपये किलो है तो उनके जो है ना रुपये की वैल्यू देखें। हमारा रुपया डी वैल्यू हो गया, मेरे हिसाब से वो 4 रुपये का बनता है। अगर औसतन हिसाब लगाया जाए तो वो वहीं आ जाता है। 3.25 रुपये का बन रहा है और वो 3.25 रुपये का, ठीक है चलो ये आपने एक लॉजिक दे दिया, वो फिर भी 100 रुपया ऑलमोस्ट बनता है, 160-70 नहीं बनता। लेकिन वो 3.25 क्यों चला गया? ये शुरू से 3.25 था। लेकिन वो एक ये भी देखे ना, हमारे पास जो 3-4 अरब रिजर्व रह गए हैं वो भी किसी के हैं कि वो 500-600 करीब उनके रिजर्व हैं। वो अपनी वाम को सब्सिडी भी दे सकते हैं, प्राइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास देखे दिन ब दिन पैसा डिवैल्यू हो रहा है। कोई तो बात है ना कि आप ये कह रहे हैं, यही बात हमारे मिनिस्टर ने किया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है वहाँ पे। अब आज हम उनकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हैं या उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया को बताने पर मजबूर हैं। हम पॉलिसी उनकी क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? जैसे उन्होंने बेहतरी किया, हम क्यों नहीं बेहतरी, सिर्फ एग्जाम्पल देनी है। वो इसलिए नहीं, वो हमसे आगे निकल गया। उधर वो जो है ना, हम जिसको कहते हैं मुक्तदरा, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, वो जो है ना वो अपना काम करती है। वो सियासतदान वो अपना काम करते हैं। इस हमारे ऊपर तो सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की है। जो बंदा मुल्क को थोड़ा स्टेबलाइज करने लगता है, जो अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके नीचे से ये चारपाई खींच लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हम किताबों पे भी पढ़ते आए हैं, दुनिया को भी यही बताते रहे हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपये होना एक शर्म वाली बात नहीं है। देखिए, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, आप भी मेरी तरह मेरी उम्र से कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। जो ज़री ज़मीन था उधर भी सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो पैसे कमा के वो भी पैसा बाहर ले गए हैं, इधर गरीब आदमी पिस गया।
क्या समझते हैं हमें उनकी पॉलिसीज़, जो भी कंट्री बेहतर कर रहा है, अपनी पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हाँ यार वो ठीक कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देखिए अगर कश्मीर का मसला हल होना होता ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, 4 जंगें हो गई हैं किसी एक जंग में। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको होश के नाखल लेने चाहिए। जो इनके पास है वो इनको दें, जो उनके पास है उनको दें। बीच में ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके, ताकि ट्रेड हो और साथ में मिलल जुल भी हो, गलत फहमियाँ दूर हों। इसके लिए आपको चाहिए विजनेबल लीडर। वो इस वक्त ना इंडिया के पास है, वो भी जो अगर मोदी है वो भी तो पसंद है। हमारे पास एक इमरान खान था, उनके होते हुए इकानमी कैसे उनकी ग्रो हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी वो देखे ना आप, देखे वो आईटी के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की। वो हमारा टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है जितना वो आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें पहले अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी का मुकाबला करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपने बात की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? ये मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आम पब्लिक को, आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो ऊपर जो होते हैं शर्फिया, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये जो है और ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं अवाम को लड़ाने के लिए। 70 साल में अवाम को नारा हम लगा देते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वैसे होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यहाँ पे मुसलमान छोड़े, नॉन मुस्लिम छोड़े, हर एक पे महंगाई एक जुल्म ही है ना। देखे ना, ये अब आप श्रीनगर में चले जाएं और इधर चले जाएं आप मुजफ्फरगढ़ में, आप दोनों में कंस्ट्रक्शन देख लें, वो भी हमसे बेहतर है, रोजगार भी हमसे बेहतर है, नौकरियां भी उनको हमसे ज्यादा मिल रही हैं। आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, वहाँ पे जो कॉलेजेस है ना, उनके वाले जो कश्मीर है 17 से 18 कॉलेज हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ वाले कश्मीर में 1 से 2 यूनिवर्सिटी। तलीमी लेवल भी देखे ना, वो आईटी में अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उनका तलीमी लेवल भी हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। हमें तलीम में तवज्जो देनी चाहिए और इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना चाहिए। और ये जखीरा अंदोज़ जो सरमायादार लोगों को, इनको भी कोई शर्म करनी चाहिए। सिस्टम को थोड़ा सिस्टम चेंज करना। ओवरऑल हर बंदा करप्ट है, वही बचा है जिसका दांव नहीं लगा। जिसका दांव नहीं लगा वो शरीफ है। अच्छा, लास्ट में बस ये बता दें कि पहले 5 साल पहले की बात करें या 10 साल कह लें, तब तक हम ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में तो वाशरूम नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा, और आज हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है, कैसे उन्होंने ग्रो कर लिया अचानक, कैसे आज हम उनकी एग्जाम्पल देने लगे? देखिए गुर्बत तो आज भी उधर है, लेकिन उनकी आबादी देखें, अगर 1.5 अरब आबादी है, कोई 20 या 30 करोड़ अगर गुर्बत में गुजार रहे हैं, तो ये भी देखे ना 1 अरब तरक्की भी कर रहा है। वो आस्ता आस्ता वो भी अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे उनके अच्छी तलीम हासिल करेंगे, वो माशरे में मुकाबला करेंगे और उनकी जितनी बड़ी इकानमी है, जैसी उनकी पॉलिसी है, वो भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना इकानमी है, ना कोई पॉलिसी है। अगर कोई काबिल बंदा भी हो तो वो भी पिसके रह जाता है। चेंज कैसे आएगा, एक लाइन में बता दें? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, या दोनों की? मुल्क जिस दलदल में फंस गया, इसका एक ही हल है, चाहे आज करा ले 6 माह पहले, सबसे पहले इलेक्शन हो। अवाम इलेक्शन का भी यार क्या फायदा है, जब एंड पे फिर कह दिया जाता है कि भाई ये तो इलेक्शन जो भी आएगा वो किसी, यानी आप समझ रहे हैं कि वो उनके कहने पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम की हुकूमत आए, वो पॉलिसी बनाए, अवाम जिसे वोट दे। सख्त फैसले करने ही पड़ने हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट आए, चाहे वो, लेकिन वो आए हुकूमत जिसको अवाम की, चाहे वो ब्यूरोक्रेट आए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट चलेगी, वही हुकूमत जिसको अवाम की तईद होगी। ये हुकूमत क्यों नहीं 8 महीने चल सकी कि इसको अवाम की तईद नहीं है? अवाम किसी और पास है, और जिन लोगों ने इस मुल्क को यरगमराल बनाया वो नहीं चाहते इमरान खान आए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 माह, 6 माह, 1 साल? इमरान खान के बगैर, आज मेरी बात आप लिख लें भाई, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। ये इनकी ओपिनियन थी। इनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि भाई अपने घर को पहले देखो, फिर किसी की तरफ जाओ, और अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे तो ही शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका नाम? कमीर। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ इधर। स्टूडेंट है। और आप मोहम्मद आमिर, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब फूड क्राइसिस भी आ गए हैं। आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मीरपुर ख़ास की बात करें, आपको पता ही होगा, एक सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक इंसान आटे के लिए अपनी जान दे बैठा है। क्या कहना चाहेंगे कि इधर जो महंगाई हो रही है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंडिया की, कि वहाँ पे जी 39 रुपये का केजी आटा मिल रहा है, हमारे यहाँ पे 160 170 का केजी आटा मिल रहा है। सर इनके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? ये बस लूटने आए हैं और अपने जो हैं वो केसेस उड़ाने आए हैं। इनको आवाम से कोई नहीं है। मुझे
ये बताएं जी जी ये बस अपने लिए है, अपने लिए अपना मुझे कुछ सोचने के लिए ठीक है है, बस। मुझे ये बताएं कि पहले हम ये कहते रहे थे कुछ टाइम पहले तक कि हम ये देखते रहे हैं जी, हमारी मीडिया पे चलता था इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया तो बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन आज हम उनकी एग्जांपल हमारे मिनिस्टर दे रहे हैं कि वहाँ पर 39 रुपये केजी आटा है और हमारे यहाँ पे 145, 170, 160 के राउंड अबाउट आटा मिल रहा है। क्या वजह है अगर हम उनकी एग्जांपल देने पर मजबूर हो चुके हैं? सर बेसिकली बात भला क्या है, हर बंदा आता है अपना टेन्योर में अपने केसेस ख़त्म करता है और चला जाता है। अभी भी यही हो रहा है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी अपने सारे केसेस ख़त्म करने आए हैं। इनको आपसे और मेरे से कोई वास्ता नहीं है, ये आए हैं सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने ही। इनके भाड़ में जाए इनके लिए महंगाई, भाड़ में जाए इनके लिए सब कुछ, अपने केसेस ख़त्म कर दिए इन्होंने। बस अब ये जो मर्ज़ी करें, वैसे भी इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो इंपोर्ट में ये हाल हो गया कि स्टेट तो छोड़ दें, अब आटा इतना महंगा आटा नहीं है, डॉलर तो तो स्टेट बैंक कह रहा है हमारे पास डॉलर नहीं है मजीद इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर ये एक स्टेट बैंक का ये हाल है, तो आप सोचें एक जो कॉमन पर्सन है उसके लिए क्या हाल होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि अपने बारे में खुद से सोचें अब और खुद खड़े हों, इस बारे में इनिशिएटिव लें, क्योंकि जब तक आप लोग सोते रहेंगे ना तब तक कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हम हमेशा ये कहेंगे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ऐसी आ गई, गवर्नमेंट वैसी। हम गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद को देना चाहिए। एक बंदा एक चीज़ 10 रुपए की बेच रहा है, वही बंदा दूसरा ओवर प्राइसिंग करके वो 20 रुपए में बेच रहा है। तो ओवर प्राइसिंग भी आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह है। ओवर प्राइसिंग करके एक चीज़ अगर 1 रुपये महंगा होती है ना, तो हमारे जो माशाल्लाह से दुकानदार हजरात है वो 10 रुपये 100 रुपये महंगे कर देते हैं। तो खुद को इनको भी चाहिए कि अपने गिरबान में पहले झांके, अगर महंगाई का इतना रोना रो रहे हैं तो पहले खुद से ख़त्म करें महंगाई, अपने ज़्यादा प्रॉफिट ना रखें, कम प्रॉफिट में चीज़ें बेचें ताकि लोग मरने पे मजबूर ना हो। और आटे जैसा, क्योंकि आटा एक नॉर्मल ऐसी चीज़ है जिसके लिए बगैर गुजारा नहीं, इंसान जिसके लिए कमाता है हर इंसान। तो सबसे पहले तो आटे को मैं ये कहूँगा कि गंदम को सस्ता किया जाए, किसान के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। ऑब्वियसली फिर किसान के लिए जब आसानी पैदा होगी तो इस तरह फिर आवाम के लिए भी आसानी पैदा होगी गंदम के लिए। गंदम तो बड़ी सस्ती खरीदी है इन लोगों ने। गंदम इन्होंने मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए शर्म वाली बात नहीं है कि आटे के लिए बंदे मार रहे हैं, अब इंसान मार रहे हैं। इससे बड़ी शर्म वाली बात हो क्या सकती है जब मार रहे हैं। और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम ये ऐसे ही लोग हैं, बस बड़प्पियां इधर पे खड़े होके मारते हैं ये लोग। एक ने उधर जाके अच्छी तकरीर कोई करता है, यहाँ से कोई करेगा, वो उसके ऊपर जी कमेंट आने हो जाएंगे, उसने ये कर दिया वो कर दिया, बिलावल ने उनको धमकी लगा दी। बस मीडिया का काम वो है एक दूसरे को उनको उठा के ऊपर लेके जाना है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल आज दे रहे हैं, हम नहीं, हमारे मिनिस्टर जो पीटीआई के मिनिस्टर रह चुके हैं वो ये कह रहे हैं जी इंडिया में 39 रुपये केजी आटा है और हमारे यहाँ पे, तो हम इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो उनकी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट, मतलब जैसे उन्होंने महंगाई कम किया या महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? तो सर ये नहीं कर सकते ना, हम वो करते हैं तो फिर हम ये खुद गुस्से में गुजर जाएंगे, क्योंकि ये खुद जाएंगे अंदर। अगर उनकी उसके ऊपर पॉलिसीज पे ये चलने लगे तो फिर इन्होंने अपनी करप्शन भी तो करनी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। आप उनकी टेक्नोलॉजी की लाइन देख लें, आप उनकी मोबाइल आप देख लें, एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है जो मैं आया हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर इंसान अगर खुद से सोचे ना तो आहिस्ता आहिस्ता कौमें खुद खड़ी होती हैं, बाकायदा कोई बंदा बाहर से नहीं आता। गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता जितना पब्लिक का रोल। रोल यही है, गवर्नमेंट का सिर्फ यही रोल है। गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपकी ही चीज़ लेके आपको बेचनी है। आप अगर ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे तो मैं नहीं कहता कि कभी भी आप इस तरह लोग आटे के लिए मरेंगे। आपने बोला कि भाई यूथ का बड़ा रोल होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब मैं कसूरवार हूँ और आप कसूरवार हैं और ये यूथ कसूरवार है। हम कसूरवार हैं, हम खुद कसूरवार, हम कसूरवार हैं, हमारे बड़े कसूरवार हैं जो इनको लेके आए हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने इनको इतना मौका दिया है, इन्होंने हमारा मुल्क लूट के चूस के खा लिया है। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया। अब यही हम यूथ हैं, हम आपस में मिलके इकट्ठे होके हम अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा खुद फायदे के लिए लड़ेंगे तो हम 75 साल से आपकी बात काट रहा हूँ, ये बोल रहे थे 75 साल से हमें तो यही कहा जाता रहा, यही चूरन बेचते रहे कि हम इंडिया से मतलब बहुत पावरफुल हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे। और आज हम मजबूर हो गए हैं उनकी एग्जाम्पल देने पर। सर हम उनको घुस के कैसे मार सकते हैं? जब हम अपने घर का अपना खाना नहीं पूरा करेंगे तो किसी को मारेंगे कैसे यार?
इन लोगों ने घर में मार रहे हैं, हमें खुद को मार रहे हैं, कहते हैं हम अगले को मारेंगे। यार अपनी आवाम को मत मारो, जाओ उनको मारना है तो उनको मारो ना। उनको भी क्यों मारो? मतलब बेहतरी की तरफ बात करो, प्रोडक्शन की तरफ बात करो, डेवलपमेंट की तरफ उनके साथ अच्छा ताल्लुक बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। भड़काते हैं। लेकिन इसमें मेरा और आपका यानी यूथ का और पब्लिक का भी कसूर नहीं है कि हम भड़क जाते हैं, हम जहाँ पे इंडिया का नाम आए कि हाँ हाँ हम तो यही तो बात है। हर इंसान अगर अपने बारे में सोचे ना, इंसान अपने मुल्क के बारे में सोचे, हमें इंडिया से लड़ना नहीं है, हमें हमेशा अपने मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। हम लड़ने नहीं आए, हम एक आए हैं अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक बनाने के लिए। यूरोप की तरह यूरोप अपने आप को ऊपर लेके गया, आहिस्ता अमेरिका लेके गया, वो लड़ने नहीं आए, वो अपना काम करने आए। क्योंकि जब एक फौजी खड़ा होगा बॉर्डर पे, एक मौलवी खड़ा होगा मस्जिद में, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ होगा अपने कॉलेज में, तो ही बात बनती है। ऐसी नहीं बात बनती कि मौलवी सियासत कर रहा है, आर्मी सियासत कर रही है, सारे इस तरह मिलके कर रहे हैं। जिसकी जो ड्यूटीज हैं वो अपनी ड्यूटीज अंजाम दे, बाकी सारे अब हर चीज़ खुद ब खुद सेटल हो जाएगी। अगर इंडिया में 35 रुपए या 40 रुपए के राउंड अबाउट आटा किलो पर केजी मिल रहा है तो हम वहाँ से क्यों नहीं ले लेते? ये बिल्कुल साथ इंडिया है। हाँ तो क्यों नहीं लेते ना, इन्हीं से सवाल करें। ये बस भिखारी हैं, ये भीख मांगते हैं, हमें भी भिखारी बना रहे हैं। हमें अमेरिका परमिशन देगा तो हम लेंगे आटा। अगर परमिशन पे चलते रहे तो कभी नहीं तो वो तो हम गुलाम शुरू से हैं, ये हमें बस बुला रहे थे, ये ऊपर से वो डालते थे कि हाँ जी हम अमेरिका के सामने खड़े हैं, उधर जाके उनके पाँव लगे होते हैं कि जी हमें बचा लो, हम मार रहे हैं, हमें मत निकालना। ये अपनी बस पुलिस ही है, ये खुद ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं, ये अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये इन्होंने बेहतरी करनी नहीं है भाई। इंडिया में अगर बेहतरी हुई, क्योंकि वहाँ पे भी गुर्बत थी, एक टाइम पे गुर्बत थी, अभी भी होगी, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं आपके ख्याल में जो उन्होंने अडॉप्ट की, उनकी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की? भाई वहाँ के जो लोग हैं ना वो अपने लिए कम सोचते हैं, अपनी आवाम के लिए खुद सोचते हैं। ये अपने लिए सोचते हैं, आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? ये कोई नहीं सोच रहा है। जब देखो अभी आप मीडिया खोलो, ये मतलब कोई भी चैनल खोलो, वहाँ पे वो होगा कि फलां के ऊपर केस हो गया, फलां जो है वो उसको इतने दिन की मोहलत मिल गई अदालत की तरफ से, उनके केस माफ हो गए, खत्म हो गए, फलां ने अब में तरमीम कर दी, फलां ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी। बस डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रही, बेहतरी की तरफ नहीं आ रही। इनको आटा चीनी इन चीज़ से मतलब ही नहीं है। परसों में देख रहा हूँ वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, बेचारा रो रहा है, बोल रहा है यार मेरे पास ID कार्ड नहीं है, मुझे आटा दे दो। वो बोल रहे हैं उसे ID कार्ड की वो क्या मैं फोटो कॉपी लाओ फिर आटा देंगे। अभी ये एक के लिए भी अब ID कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी भाई ID कार्ड की, आटा लेने के लिए। यार क्या हो रहा है यार? देखते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, वाइंड अप करते हैं बात को। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं मैं और आप, यानी हम लोग यूथ जो हैं, कैसे फ्यूचर में बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की ओवरऑल बेहतरी के लिए? सर सबसे पहले तो हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अपनी IT की लाइन में सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए, बाहर एक्सपोर्ट करे, वो सॉफ्टवेयर बाहर बेचे। इसी तरह हर बंदा जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट की तरफ अगर कोशिश करे ना, इम्पोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट कोशिश करें ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की कर सकता है। हम इतना कि बुरे नहीं है कि जो हम ना तरक्की कर सकें। बुरे नहीं, हम और मोहब्बत भी करते हैं। चाइना ने भी बहुत जल्दी तरक्की की है, चाइना ने भी बड़ी पी काटी है, तो हम भी चाहते हैं हम पी काट लेंगे, लेकिन मेहनत से हम कभी भी हमें बेसिकली स्मार्ट वर्क चाहिए। अब हमारे पास ये नहीं है कि हम सोचें कि यार हमने जो गलतियाँ की हैं अब दोबारा उनको कैसे ठीक करना है। हमें उससे भी आगे जाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, अपने मुल्क को किसी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसी वजह से ई-कॉमर्स बेस्ट तरीका है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा यूथ से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज भट्टी। क्या करते हैं? मैं एक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर जॉब करता हूँ। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम फूड शॉर्टेज चल रही है और फूड इनसिक्योरिटी चल रही है। इसी को लेकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शबर जैदी जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब के टाइम में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में जी 35 से 40 रुपए का आटा किलो मिल रहा है, हमारे यहाँ पे 160 रुपए का मिल रहा है। आज हम उनकी एग्जांपल्स देने पर मजबूर हो चुके हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से थैंक यू टू इमरान खान, बिकॉज मैं इमरान खान का सपोर्टर था, लेकिन अब आई थिंक नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि कसूर के 2 किलोमीटर के दूर के ऊपर एक गांव है, उसके अंदर आटा जो सा वो मिल रहा है 40-50 रुपये किलो। वहाँ पे जो सा आप ये कह लें कि कुकिंग ऑयल मिल रहा है 450
350 आप इंडिया की बात कर रहे जी जी, इंडिया कसूर के बिल्कुल साथ, बॉर्डर के साथ ना वो सिटी है उसके अंदर। लेकिन हैं ऑयल कितने का मिल रहा है उधर? 350 रुपए का, ऑलमोस्ट 350, और कुछ लोगों का ये भी कहना है इससे भी सस्ता इससे है, भी सस्ता, 250 लेकिन के अच्छा अच्छे वाला आप कंसीडर करें ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि चीज़ें ना असल में स्टॉक जो करती है ना वो प्राइस से इंक्रीज किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट चुप है। ऐसे ही है। असल में इसके अंदर ये है कि आप देखिए, मैं अब सैलरी पर्सन हूँ, मैं अपनी सैलरी को टैक्स देता हूँ। ठीक है, सैलरी कितनी है आपकी? एक मतलब रफ सर सॉरी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उतनी सैलरी में अगर बजट दिखाया निकाला जाए अपना घर का तो सरवाइव हो जाता है। नहीं वो अब नहीं रहा सर। बेसिकली मैं जब उस मोबाइल इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं 2018 के अंदर था, अभी मैं उधर ही हूँ जॉब में। लेकिन एज कम्पेयर टू 2018 मैं कुछ मनी सेव कर लेता था अपने लिए। राइट नाउ मुझे बारो करनी पड़ती है। सही है, अब आपको बारो करनी जी पड़ती जी, है। बारो मंथ गुजारने के लिए वो बारो करनी पड़ती ठीक है। हो गया। अच्छा ये बताएं क्या वजह ऐसी बनी कि यहाँ पे अब फूड इनसिक्योरिटी आ रही है? आपने देखा होगा एक काफ़ी वीडियो और काफ़ी फ़ोटो वो वायरल हुई है कि एक आदमी आटे के एक ठेले के लिए अपनी जान दे बैठा है। आपने शायद देखा होगा पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल, मकसद ये है कहने का, ये जो सा सब्सिडी दे रहे हैं ना, बेसिकली वो अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। वो महंगाई करके वो सब्सिडी देते हैं, और सब्सिडी भी अपने लोगों को देते हैं। जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, जिनकी अपनी फ्लोर मिल्स हैं, जिनकी अपनी चीज़ें हैं, उनको सब्सिडी मिलती है, पैसा भी उनके पास जाता है। और उसके बाद वो क्या कहता है, अपना वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए ना वो सब्सिडी देती हैं। तो फिर वो उधर हजूम के अंदर वो उदम ना बची तो क्या होगा। तो सब सर एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है कि आज से कुछ साल पहले तक की बात की जाए तो हम लोग ये मीडिया हमारा ये दिखाता था इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में बहुत गुर्बत है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। आज हम उन्हीं की एग्जांपल देने पर मजबूर हैं, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया बोल रही है कि इकॉनमी में बहुत ग्रो कर रहा है। क्या वजह है कि वो अचानक ऐसे ग्रो करने लगे हैं, या अचानक करने लगे हैं या उनकी लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी थी? अच्छा, मैं इसके मुतल्लिक आपको बताता चलूँ कि मेरा इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किस हवाले से है, देखें मिलर ट्रैक्टर बंद हो चुका है इस टाइम, सुजुकी मोटर बंद हो चुकी है इस टाइम ना, मोस्टली इंडस्ट्री बंद हो रही है। वजह क्या है कि यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं। एक तरफ आप कहती हैं आप फैक्ट्री लगाएं, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं आप। ऐसे ही है। ठीक है, जब ऊपर से टैक्स इतना लगा रहे हैं, ऊपर से फिर वो प्रोडक्शन के लिए उनको ओवरहेड कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, तो सारा कुछ यहाँ से ना वाइंड अप होके बांग्लादेश, इंडिया, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। आप ये समझ लें कि 80 to 90% जो इनसी इंडस्ट्री है वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है उधर। अब मैं मोबाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री, हाँ मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर असेंबलिंग प्लांट हर एक कंपनी लगाए हैं। दैट्स गुड स्टेप फ्रॉम इमरान खान के लिए अच्छा स्टेप था, लेकिन उसको ऑन तो करें। अब वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, उसको रॉ मटेरियल तो दें। रॉ मटेरियल तो दे। उस इंडस्ट्री का क्या फायदा जब उसे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, वो अपनी प्रोडक्शन नहीं असेंबली इधर हो तो इन फ्यूचर जाके हम उनकी रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करने के लिए काबिल बनेंगे। लेकिन अभी असेंबलिंग प्लांट को डिस्करेज कर रहे हैं, तो कैसे मसलन आप हाउ टू कैन से दैट पाकिस्तान में कहा क्या पाकिस्तान बल्कि एक एग्रीकल्चर कंट्री कहलवाता है या कहलवाता था। एग्रीकल्चर कंट्री में आटे की शॉर्टेज होना एक शर्म का बायस नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इस टाइम इमेज है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग जब एक स्टॉक आता है मार्केट के अंदर या गला मंडी के अंदर, हम तो एट द टाइम ऑफ उस टाइम परचेज कर लेते हैं, हमें कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमें 40 kg का एक जो सा ना बॉक्स मिलता था, थैला चावल का, मंडी के अंदर से ना 7,000 के अंदर। राइट नाउ इज 14,000। अभी 14,000 का 40 किलो का वो चावल मिल। जी जी, चावल जो अभी रिसेंटली कटिंग हुई है ना, उसके अंदर बात कर रहा हूँ। अब वो 14,000 का हमें मिला है, तो जब आप ये बताएंगे मार्केट के अंदर जाएगा तो 28 का नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? सही है, मार्केट में यानी 28,000 का 40 किलो का वो चावल जाएगा ना, चला जाएगा इस टाइम ना। 25 से 28 किलो के करीब चावल मिल रहा है, 40 किलो का 28,000 में। अच्छा 14,000 का परचेज किया हुआ ठीक है, ये बताएं साथ ही इंडिया है, वहाँ से हम चीज़ें मंगवा क्यों नहीं लेते? क्योंकि वहाँ पर भी वो दूसरी कंट्रीज़ को अगर दे रहे हैं तो हम उनसे अगर लें, हमें एक तो ये है कि महंगाई में भी बेहतरी आएगी, रिलेशन में भी बेहतरी आएगी। नहीं सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह लें कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज स्टॉक के अंदर अवेलेबल हैं, हमें उनको डिस्कवर करके उनको देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कि हम इंडिया से इंपोर्ट कराएं, वो गलत बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने सोर्सेज से फायदा नहीं उठा पा रहे, अभी भी तो दूसरे कंट्री से ले रहे हैं, तो इंडिया से ले लें। ये आप नहीं बोला कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के साथ जो अगर तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डिस्कवर नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली किल्लत पूरी करने के लिए उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया से कर लें, किसी से कर लें, जिससे हमें सस्ता मिला
मुआमला कर लें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा, कोई भी सिस्टम हो या कोई भी कंट्री हो, वो झूठ के सहारे ज़्यादा टाइम नहीं बेहतर चल सकता। सोशल मीडिया के दौर में, आज के दौर में हम सच्चाई को ज़्यादा देर नहीं छुपा सकते, वो सामने आती ही है। इसलिए अगर आज हमारे मिनिस्टर इंडिया की एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज़, कहीं ना कहीं उनका सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर चल रहा है। हमें चाहिए सिर्फ एग्जाम्पल नहीं दें, बल्कि जो भी कंट्री बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जिस कंट्री के पॉलिसीज़ अपनी पब्लिक के लिए बेहतर हैं, हमें उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। इसी में हमारी कंट्री की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। अगर इंडिया से हम फल मतलब फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बा, उस जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं। इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है। उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है, जहाँ इंडिया में किसान को फेवर है, जिसकी वजह से वो इतनी गंदम बेचते हैं और फिर दुनिया को भी बेचते हैं। देख ले, आपको 2 महीने 4 महीने पहले देखे तो किसान ने कितना प्रेशर डाला तक मोदी की गवर्नमेंट पे। उस वक्त अगर बात की जाए ट्रेडिंग की तो हमने ट्रेड इंडिया से बंद की हुई है। अगर हमारी ट्रेड वहाँ से ओपन होती तो आज वहाँ से इंडिया से हम गंदम खरीद सकते थे और अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे हम उनसे, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ इतना, हम उमाम में इतना के वो बना दिया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन है। ना तो हम उनके दुश्मन से पता कर लें उधर की इमाम वो हमसे मोहब्बत करने वाली, हम भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बात ना करें, सिर्फ इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात, दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पर गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छे अच्छी। आप जिस शोबे में चले जाएं वो हम उनसे पीछे, उस तरह नहीं। हमारा तो इंडिया से आप बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे हर चीज़ से। खाने से मर रहे हैं लोग, रोटी नहीं है उनके पास, आप समझ रहे हैं ना, आटा नहीं है उनके पास। दिन हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अपने आप को जो है वो एक ज़रूरी मुल्क कहते हैं। और आज हमारे जो सिचुएशन हुई पड़ी है कि गरीब जो है वो आटा लेने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उसकी वो मौत से गुजर रहा है। और पिछले दिनों एक डेथ भी हो चुकी है जिसमें वो आटा लेने गए और वहाँ पे भगदड़ मची और वहाँ पे डेथ हो गई। अभी मैं बात करूँगा पाकिस्तानी पब्लिक से कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने पहले जो है वीट की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया है कि हम अपने मुल्क में पूरी कर चुके हैं और साथ ही हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो वीट एक्सपोर्ट करेंगे। यही मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या हमें इंडिया की पॉलिसी सीखना चाहिए, क्या हमें इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए। अगर हमारी ट्रेड बहाल होती है तो वो जो हमारे मुल्क में बहरान आया हुआ है वीट का, गंदम का, वो हम इंडिया से ख़रीद कर अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, ये देखते हैं वीडियो में। और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास अली। क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ। स्टूडेंट है जी। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम खुद को कहें तो हम एक ज़रूरी मुल्क कहा जाता है। जी जी। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हमारा जो आटा लेने के लिए जो एक पिछले दिनों न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो आटा लेते हुए भगदड़ में वो जो है वो उसकी डेथ हो गई है। जी। अगर बात की जाए पड़ोसी देश की तो पड़ोसी देश जो है वो गंदम वीट जो है वो एक तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जी, दूसरा अभी जो है मोदी ने एक ऐलान किया कि हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी जी। तो आप दोनों कंट्रीज़ को कहाँ पे देखते हैं कि वो क्या पॉलिसीज अपना रहे हैं और हम क्या पॉलिसी अपना रहे हैं कि हमारे जो आटे लेने के लिए लोग हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, मर रहे हैं। गंदम हमारी जो है, हम भी कहते हैं जी हम भी एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हमारी गंदम कहाँ जा रही है कोई समझ नहीं आ रही। और अगर उनको देखा जाए तो वो 74 कंट्री को और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले हमारा इस चीज़ में हम जो बहुत बड़ा रोल है हमारा अपना पॉलिटिशियंस का, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस लोग आवाम इस तरह लड़ती है पॉलिटिशियंस के सिर पे कि शेर है, PTM वट है, जो भी है, ठीक है। वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, वो अपने बंगलों में बैठे हुए, अपने बच्चे उनके लंदन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गरीब का बच्चा जो सा गरीब का बच्चा यहाँ पर रोटी के लिए मरता है, ठीक है, तो रोटी के लिए चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ डालते हैं, ठीक है। गंदम की बात की जाए तो हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं, इंडिया भी ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क वो 74 कंट्रियों को जो है वो अपनी गंदम अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस इस पे मैं यही कहूँगा डूब जाने का मुकाम है हमारे लिए, यही कह सकते हैं। क्योंकि
हमारा जो मुल्क था एक बहुत अच्छा, उन लोगों का 2014 में 2015 में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गंदम एक्सपोर्ट करता था। अराउंड उन लोगों ने एक मतलब पहले के दूसरे नंबर पे आ गया हुआ था हमारा मुल्क। और अब देखोगे जी हम बाहर से अफ़गानिस्तान से हमारे लिए आटा आ रहा है, हम अफ़गानिस्तान से बाहर की कंट्रीज से एक्सपोर्ट हो रहा है। और इंडिया जो है वो 74 कंट्रियों को देने के आइल हो चुका है। आइल हो चुका उनकी है। प्रोडक्शन चेक कर लें कि वो वीट पे प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, कि एक पहले उन्होंने इस पे बैन लगाया था कि हमारे अपने कंट्रीज़ में जो है वो वीट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी जो है वो अपने मुल्क में अपना जो रोटी का सिस्टम है वो पूरा करके 74 कंट्रीज़ और को भी देने के लिए तैयार है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि यार कि हमारा अपना सरमाया भी तो देखो हमारे पास कितना रह गया। आज देखोगे इंडिया के पास हमसे 16 गुना ज़्यादा के 17 गुना ज़्यादा उनके पास हमसे ज़्यादा उनके जो है ना जो सरमाए हैं जो उनके साथ। और सुनने में आया शायद आई थिंक वो क्या नाम लेते हैं उनका जो सा हमारा उनका रुपया भी हमसे ज़्यादा हो गया। वो तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हो गया। और रुपीज़ और डॉलर की बात की जाए तो उनका तो बहुत ज़्यादा है आगे जी। और जिस टके को पाकिस्तान में गाली समझा जाता था वो टका हमसे आज बेहतर हो गया। आज वो टका जो उनसे हमारे 2 टके के तो हम नहीं रहे, 2 टके के हम नहीं रहे, और जो टके को हम गाली के तौर पे समझते होते थे वो टका आज पाकिस्तानी पैसे से ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने सुना है कि मतलब इंडिया जो है 74 कंट्रीज़ को जो है वीट दे सकता है, तो अगर हमारे और इंडिया के हालात अच्छे होते तो आज हम इंडिया से गंदम ले सकते थे और अपनी आवाम को आटा दे सकते थे। बहुत कुछ कर सकते थे। अगर इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बा, उस जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं? इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है, ठीक है, उस जज्बे का हमने अगर हमारी और इंडिया की ट्रेड जो है वो होती तो आज हम उनसे वीट ले सकते थे। और अपने जो हमारे मुल्क में किल्लत हुई पड़ी है वीट की, लोग आटे के लिए, वो आपने न्यूज़ भी सुन ली होगी कि बंदा जो है वो गरीब एक आटे का थैला लेने के लिए भगदड़ में आके मर गया। ये वाले हालात मुल्क के हो गए हैं। अगर हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे होते, हमारा उनके साथ ट्रेड होती, तो आज हम उनसे गंदम ले सकते थे ना। जाहिर बात है, क्यों नहीं ले सकते थे। जैसे कि अब हालात चल रहे हैं, लोग रोटी पे लड़ाई कर रहे हैं, क़यामत वो निशानियाँ तो दूर की बात, अब हम पे वेब सीरीज़ ही बननी रह गई हैं। वेब सीरीज़ एक मतलब वेब सीरीज़ थी, ठीक है, जैसे कि मतलब मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं, ठीक है। अगर पुलिस को देखा जाए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की पुलिस को देखा जाए और इंडिया के पॉलिटिशियन पुलिस को, क्या इनको नहीं पता था कि हमारे पास गंदम की किल्लत हो सकती है, हमारे पास वीट की किल्लत हो सकती है? क्या इंडियन जो हैं पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं और आगे आने वाला दौर समझ गए हैं कि हमारे अपने लोगों के लिए गंदम और ये सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद फिर दुनिया को भी देने शुरू हो गए हैं? कितना वाज़ह फ़र्क है कि हम अपनी पूरी नहीं कर पा रहे और वो जो है वो अपनी पूरी करके फिर दुनिया को भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि उन लोगों के पॉलिटिशियंस जो से हमारा जो सा हम आपको बताएं ना, इसमें इमरान खान का या नवाज शरीफ किसी का कसूर नहीं है। कसूर किसका? नीचे वाले तबके का, जो सा छोटे ऑफिसर है। यहाँ पर छोटे से छोटा ऑफिसर देखो ना, वो अवाम का भी कसूर है, आवाम का जिनके पास कोई वीट आती है, गंदम आती है, वो स्टॉक लगा लेते हैं। स्टॉक, वो सरमायाकार, तो यार सरमायाकार एक बहुत, अब गाली तो मैं दे नहीं सकता, सरमायाकार इस होप से, क्योंकि उन लोगों को पता है ये चीज़ महंगी होने लगी है। पेट्रोल वो सरमायाकार लेते हैं, वो क्या चीनी होती है वो सरमायाकार लेते हैं, मार्केट से दस्ती शॉर्ट हो जाती है। अब जैसे पैनाडोल देखें, पैनाडोल जैसे पता लगा कि वो आनी बंद हो जाएंगे, तो सबसे पहले उस चीज़ को गंदम को स्टॉक शुरू कर दिया। अब गंदम स्टॉक की हुई है, कहाँ पर है गंदम? अब ये अब हमारे हुकूमत को चाहिए ना कि नायल हुकूमत है ना कि उनसे मतलब कि गंदम जो रिकवर भी नहीं हो पा रही, जो पाकिस्तान में मौजूद एक तो गंदम है तो वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे, आटा जो है मिलना वो नायाब हुआ पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हमारे अपने पॉलिटिशियंस ही ऐड हैं। ये सरमायाकार जितने हैं ना, जितने भी सरमायाकार हैं, इनमें पॉलिटिशियंस के दोस्त होते हैं, चाचू होते हैं, ये खुद सरमायाकार होते हैं। शुगर्स की मिल्स देख लें, ये सरमायाकार खुद होते हैं, ठीक है। जब मार्केट से कोई चीज़ शॉर्ट करते हैं तो इसमें सरमायाकार का हाथ होता है। सरमायाकार कौन है? ये पॉलिटिशियंस होते हैं, खुद पॉलिटिशियंस होते हैं। इन लोगों ने कहाँ पर इतने ये पैसे इन लोगों के पास आते हैं? जाहिर बात है, इनके ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं खुद सरमायाकार होते हैं। ये इन लोगों का ये पाकिस्तान ख़राब करने में पॉलिटिशियंस का सारा हाथ है। इंडिया से क्या सीखने का, इससे क्या सीख मिली कि वो 74 कंट्रीज़ को वीट दे रहा है और हम अपनी वीट खुद पूरी नहीं कर पा रहे? क्या सीखने को मिलेगा? सर वीट की बात ना करें, सिर्फ इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया, वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे। फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पर गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छी वो गाड़ियाँ, अच्छी सी लग्जरी से लगड़ी गाड़ी जो 7-8-10 लाख की है। तो हाँ, अगर उसको डबल भी कर लो तो 16 लाख में, 16 लाख रुपए में यहाँ पर क्या गाड़ी मिलती है? वो हमारे जो सा वो मैं क्या कहते हैं, आल्टो है कि कौन सी है आल्टो, 35 लाख रुपए की है। क्या गाड़ी है वो? रिश्का नहीं रहा,
टायर उसके देखो कितनी ज़्यादा है, और इसी हिसाब तो हम दोनों इकट्ठे हुए थे, आज हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं और वहाँ वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये तो बात है ना। और उनकी आबादी जितनी है मैं नहीं बता सकता, उनकी मतलब जितनी आबादी है उनको डबल मुश्किलें होनी चाहिए थी, पर नहीं, हमारा एक छोटा सा मुल्क है। तो हमें हो रही हैं, हमारा आटा खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, वो तो आटा खाना पीना पूरा करके आगे दुनिया को भी खाना पीना दे रहे हैं। तो बस यही बात है ना, फिर डूब के मर जाने के मकाम रह गए, क्या कर सकते हैं भाई। पहले सबसे पहले तो अपने आप को देखना चाहिए, अदर कंट्री को उसके हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसके अंदर जितनी किसान की पॉलिसी है ना वो किसान के अपोजिट हैं, यानी कि उसमें किसान को कहीं भी फेवर नहीं मिलती। मैंने जो आज तक देखा, मैं भी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल जैसे सीज़न आता है बिजाई का, काश्त का, तो उस टाइम गंदम की जो है ना बिजाई, वो एक तो बहुत टफ काम हो जाता है। डीज़ल का हिसाब ला लें, खाद का हिसाब लगाएं तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं उस टाइम। यही वजह है कि हम जो है अपनी वीट जो है वो दुनिया से इंपोर्ट करने पे ज़्यादा तुले हुए हैं कि अब हम गंदम जो है वो दुनिया से लेते हैं। अगर दुनिया हमारी जो है गंदम रोक लेती है तो हमारे मुल्क में बुरान पैदा हो जाता है, जैसे कि बुरान पैदा हो गया है। चले, इससे हम अगर अपने पड़ोसी देश से बात कर लें तो वो 74 कंट्रियों को जो वीट देने के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या उनके किसान जो है वो ज़्यादा खुशहाल है हमारे किसानों से? उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है, जहाँ इंडिया में किसान को फेवर है, जिसकी वजह से वो इतनी गंदम बीजते हैं और फिर दुनिया को भी बेचते हैं। देख लें, आपको 2 महीने 4 महीने पहले देखे तो किसान ने कितना प्रेशर डाला था मोदी की गवर्नमेंट पे। उसने अपने जितने भी हकूक थे मनवाए थे और किसान को फेवर मिल गई थी। इधर किसान रोड पे आए तो मैं कहता हूँ उनको ऐसी फैंटी लगाते हैं, फिर किसान नहीं कहता कि मैं उधर रोड पे आऊँ। वो बेचारा सस्ते दामों चीज़ें सेल करके फिर महंगी चीज़ें खरीदता है। अच्छा, क्या वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए, ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं कि उनके लोगों को क्या ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि हमारे लोगों को रोटी आटे की कितनी ज़रूरत होती है। अब हमारे जो लोग हैं वो रोटी आटे के लिए मर रहे हैं, रोटी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उसको परेशानी हो रही है। क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने गरीबों का कोई ख्याल नहीं? क्या इंडिया के पॉलिटिशियंस को अपने गरीबों का बड़ा ख्याल है? मेरे हिसाब के मुताबिक तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हवस है, इस चीज़ का लालच है, पैसे का, डॉलर का। वो नहीं देखते नीचे क्या हो रहा है। पब्लिक का देख लें, पब्लिक का तो इंटरेस्ट इस टाइम 0% है। गवर्नमेंट अपने वो सिस्टम चला रही जिस तरह लगे हुए हैं। मुझे नहीं हम भी ज़रूरी मुल्क हैं, वो भी ज़रूरी मुल्क हैं। उन्होंने अपनी ज़राअत पे भी फोकस कर लिया। एक तो आईटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वो तो बहुत आगे निकल गया है ना। में तो वो बहुत आगे है। वो आईटी को एजुकेशन को साइड पे रख के ज़राअत को अगर लेके आ जाए ना तो हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ ज़राअत है। तो हमारे पास अगर ज़राअत है तो हम तो फिर आटा देने के काबिल भी नहीं रह गए। हम तो अपने लोगों को आटा देने के काबिल नहीं रह गए कि लोगों बाहर दुनिया को हमने क्या एक्सपोर्ट करना है, और वो 74 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो पड़े। भाई ये ज़मीन तो हमारे पास है, ऊपर उसके सिस्टम नहीं है। ज़मीन देख ले, किसान के पास है, मुल्क के पास बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन पड़ी है, लेकिन ऊपर कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो हमारे अपने लोगों का भी कसूर है कि जब जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाए उसको हम स्टॉक कर लेते हैं। गंदम को बड़े लोगों ने अपने जो है ना गोदामों में छुपा लिया है। भाईजान, एक गाइडलाइन गवर्नमेंट देती है, उसके हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ कहाँ किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती। जो मैं कहता हूँ कि नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अभी गंदम की जो शॉर्टेज है तो उन्होंने जो है गंदम अपने स्टॉक कर लिया, अपने गोदामों में छुपा लिया है, लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। मेरे हिसाब से मुताबिक तो गंदम पाकिस्तान में है, लेकिन जो जिनके पास पैसा ज़्यादा उन्होंने ज़रख़ेज़ करके रख ली है, तो फिर बेइस कौम हो गए हम। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हाँ, देख लें, एक अगर बात की जाए इंडिया की, तो अगर इंडिया की बात की जाए तो उनके पास अगर गंदम है तो वो क्यों नहीं स्टॉक कर लेते, वो क्यों नहीं छुपा लेते, वो क्यों नहीं कहते कि हम जी गंदम जो हमारे पास आ गई हम इसको छुपा लेंगे और हम अपनी दुनिया को जो है वो नहीं देंगे। तो पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं फ़र्क तो है ना। वो अपनी ज़्यादा चीज़ को दुनिया को बेच रहे हैं, हम अपनी कम चीज़ को भी जो है अंदर स्टॉक किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इंडिया में और पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है चीज़ों में। आप देखें ना अच्छी तरह समझे तो वो काफ़ी फ़र्क है। वो उनके अंदर एक चीज़ ज़ख़ीरा नहीं करते, वो इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा मैंने नहीं देखा जैसे पाकिस्तान में। अपनी ज़रूरत पूरी करते और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद फिर दुनिया को बेच देते। बिल्कुल, उनकी एक पॉलिसी है, वो उस पर चले हुए। तो हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है उनसे। बहुत ज़्यादा। आप जिस शोबे में चले जाएं वो हम उनसे पीछे हैं।
उस तरह नहीं है हमारा तो इंडिया से आप बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, ईरान की बात कर लें तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे हर चीज़ से, हर लिहाज से, जो हकीकत है। हमारी जो जितनी गंदम मेरा ख्याल बाहर जा रही है, हमारा मुल्क जो सा नेशनल बड़ा बुहरान में जा रहा है। जो हमारे बड़े लीडर हैं और जो हमारे सियासतदान हैं, जितने किसी का भी नाम ले लें, जो भी इस टाइम इनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। अभी देखें ना 10 बजते हैं तो ये कहते हैं जी लाइटें शट डाउन कर दें, शट डाउन कर दें। भाई क्यों? इनको हमारा इतना फिक्र है कि स्मोक पड़ रही है तो लोग मर रहे हैं, तो यार खाने से मर रहे हैं लोग, रोटी नहीं है उनके पास, आप समझ रहे हैं ना, आटा नहीं है उनके पास, दिन बे दिन हम खुद को तो ज़रूरी मुल्क कहते हैं, फिर भी हमारे पास आटा नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो भी एक ज़रूरी मुल्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कैसे इतना अपने आप को बिल्ड कर लिया कि वो अपनी गंदम खुद पूरी करके फिर दुनिया को 74 कंट्रीज़ को बेचने के लिए भी रेडी हो गए हैं। देख लें, वो एक बड़ा एक मुल्क है, हमारे से काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारा मुल्क भी माशाल्लाह ठीक है, उससे काफ़ी हद तक हमारी हो सकता है हम भी अपने यार मुल्क बड़ा होने या छोटे होने से तो मुझे लगता है चीज़ें नहीं मेजर की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे छोटे मुल्क हैं जो हमसे भी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। मतलब है सारा पॉलिसीज़ का, मतलब है सारा विजन का। हमारा विजन ही नहीं है कि हमने अपनी गंदम को बनाकर खुद यूज़ करना है। वो अपनी गंदम खुद बनाते हैं, फिर दुनिया को भी दे रहे हैं। भाईजान ये वही बात है ना कि हमारी जितनी भी गंदम है वो बाहर जा रही है, जो मुझे है, क्योंकि हमारे जितने बड़े लोग हैं, लोगों ने गोदाम बनाए हुए हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यार इतनी ये चीज़ महंगी होगी तो उसमें बाद में गोदाम से खुलवाएंगे तो हम बेचेंगे। यही प्रॉब्लम है कि हम स्टॉक मार लेते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो अब गंदम को स्टॉक मार लेते हैं। मार्केट में गंदम जो है वो शॉर्ट हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, फिर गरीब जो है वो 2 रोटी खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मारा फिर रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। अब देखें ना, आटा फिर महंगा हो गया। पहले 1 साल के बाद बजट निकलता था, हमें पता होता चलो यार कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, बाहर की कंट्रियों से हम मैनेज करें तो वो ये चीज़ें महंगी नहीं करती। मैंने देखा शराब महंगी की जाती है, कोल्ड ड्रिंक महंगी जाती है, ना कि जूस महंगा किया जाता है। ये चीज़ें नहीं महंगी होती क्योंकि उनको पता है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया आज यहाँ पे कैसे पहुँच गया, इंडिया ने आज कैसे तरक्की की? मेरा तो ख्याल है कि इंडिया जो सा ना एक खुद मुख्तियार तो है, लेकिन ऐसा है कि उनके जो सियासत है वो काफ़ी जितने हैं कि वो अपना एक समझते हैं कि हमारी जो सी अवाम है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे मुल्क में ये नहीं है। वो कहते हैं जितना पैसा रहा उसे और पैसा दें। वक्त अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो हमने ट्रेड इंडिया से बंद की हुई है। अगर हमारी ट्रेड वहाँ से ओपन होती तो आज वहाँ से इंडिया से हम गंदम खरीद सकते थे और अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे हम उनसे, क्योंकि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना, हम अवाम में इतना कि वो बना दिया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन हैं। ना तो हम उनके अवाम से पता कर लें उधर की अवाम वो हमसे मोहब्बत करने वाली, हम भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यार ये दुश्मनी खेलते खेलते हमने अपना बेड़ा गर्क खुद नहीं कर लिया। सबसे बड़ी जो हमारे सियासतदान है ना, ये इन्होंने अपनी वो बनाई हुई है, नाम बनाई हुई है। बाकी तो जो आप उधर की कंट्री के जितने भी लोग देख लें इंडिया के, देखें ना, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। हम जहाँ से बाहर चले जाएँ, सऊदी, दुबई, ओमान, कहीं भी चले जाएँ, हम एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं और अच्छा एक दूसरे भाईचारा, एक रूम में रहते हैं, रूममेट भी होते हैं। आज हमारी ट्रेड ओपन होती तो हम गंदम लेके अपने पड़ोसी देश से हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, महंगी भी ना पड़ती, और आज हम अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे ना। वो 74 कंट्रीज़ में एक कंट्री हमारा भी नाम आ सकता था जिससे हम गंदम ले सकते थे। भैया क्यों नहीं आ सकता था? बिल्कुल हो सकता। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसके साथ हैं, हम भी, वो भी हमारे साथ हैं। तो आप गवर्नमेंट से कोई अपील करते हैं कि कोई हमारी ट्रेड ओपन हो जाए और गंदम की ज़रूरत अगर हमारे मुल्क में कम हो चुकी है तो मीडिया से ले लें? सबसे पहली बात है, जो हमारा जो सियासतदान कोई ऐसा आया ही नहीं कि जिसने जो सा भाईचारे का जो सा बुनियाद रखी हो। ठीक है ना, तो ये सारी अंदर की बातें हैं इनकी। ये बैठक इनकी एक है, लेकिन हम को गुमराह किया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है ना, आज फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि इमरान खान जानते हैं कि हम यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे, तो हम सब लॉन्ग मार्च के लिए चलते, क्यों नहीं हम इसके लिए निकलते कि यार ये महंगाई क्यों हो रही है इतनी। तो बहरहाल इंडिया भाई एक अच्छा कंट्री है, मैं उसको बुरा नहीं कहता। एक अपनी मैं मानने को तो एक गुड कंट्री है, जो अपनी जो सी अवाम को वो गंदम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, कुछ चीज़ का ख्याल तो रखते हैं ना। बाकी चीज़ें महंगी, जो गैस महंगी है या दूसरी महंगी, वो अलग एक बात है, लेकिन ये चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक किए हुए लोगों ने, पता चलता है कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, लेकिन ये इतने स्टूपिड हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। स्मोक जैसे आपने देखा ना, बंद कर दें, गैस आ नहीं रही, कहाँ से लोग खाएंगे? गैस का देखें तो उसका रेट बढ़ रहा है, आज कर रेट हो रहा है, कर रेट हो रहा है। कुछ सीखना चाहिए हमें इंडिया की पॉलिसी से। बिल्कुल सीखना चाहिए, हमें सीखना। वो कैसे अपने कंट्री को आगे सर्वाइव, आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे कोई पॉलिसी अडॉप्ट करके अपने मुल्क में अपने लोगों का भलाई कर दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते,
क्योंकि हमारे जो सियासत है वो कॉपी कर ही नहीं सकते। हालांकि वो अपने सिर्फ लड़वा सकते हैं एक दूसरे को। लड़वा सकते हैं, बस सबसे बड़ी बात है। हम सही हैं लेकिन सियासतदान सही हैं। लड़वाने के लिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। आप देखें ना, हमारे जितने भी जवान हैं यहाँ से बॉर्डर पे चले जाते हैं, उसे मरवा देते हैं, एक झंडा एक तिरंगे की सलूट मार देते हैं, ले आते हैं। क्यों? अरे ये भाईचारे से नहीं हो सकता। प्यार मोहब्बत से भी तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में, कनाडा हो, यहाँ से अमेरिका हो, साथ साथ बॉर्डर में कभी झगड़ा नहीं देखा। एक लाइन लगाई हुई है, लोग उधर भी जा रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, कभी नहीं झगड़ा दे। और भी देखें, उठा के देख लें कि हमने सारी ज़िंदगी झगड़ों में गुजार दी। बस हमने सारी ज़िंदगी आपको प्यार मोहब्बत चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत हो? भाई मैं चाहता हूँ दोनों मुल्कों में एक भाईचारा होना चाहिए, बीच का एक ट्रेड भी ओपन होने चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ भी होनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। किसी के ना का मसला नहीं होना चाहिए। कोई एक भाई सख्त है उसको तो मिलजुल के बैठ के सुलझाना चाहिए मसला, कि ना कि उसको झगड़े का मसला बनाया जाए कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, हम एक उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करके दूँ। उससे बैठें, उसका बैठक करें, उसके साथ कहेंगे यार ये मसला ये हल नहीं है। जंग करना तो दोनों से इनके आराम से, लेकिन बंद करवाना नहीं आता है। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने किसानों के लिए इतनी फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो हर चीज़ की पैदावार जो है वो ज़्यादा करते जा रहे हैं, और साथ ही वो इंडिया जो है अपनी वीट की एक्सपोर्ट 74 कंट्रीज़ को देने भी जा रहा है। ये एक अच्छा स्टेप है। इसी के साथ मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इंडिया के साथ बातचीत करें, उनके साथ जो है ट्रेड ओपन करें, ताकि हम उनसे सब्जियां, फल, फ्रूट जो है, वीट है, सारा कुछ ले सकें और अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकें। हमें अब वो चीज़ें भूल जानी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। हमारे अपने लोग जो हैं वो आटा और रोटी के लिए मर रहे हैं, तो हमें उनका कुछ एहसास कर लेना चाहिए और इंडिया की पॉलिसी से भी सीख लेना चाहिए कैसे वो अपने किसानों को जो है वो फ्रेंडली पॉलिसीज़ देते हैं, और उनके किसान जो हैं वो पैदावार, प्रोडक्शन जो है हर चीज़ में बढ़ाई जा रहे हैं, और हमारे किसान जो हैं वो रो रहे हैं, या तो वो धरने दे रहे हैं, या वो कहते हैं कि जी हमें खाद नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें हमारे बिजली के बिल जो हैं वो महंगे कर दिए गए हैं। काइंडली उनसे सीख के जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बनाएं अपने किसानों के लिए, ताकि जो हमारा किसान है वो भी खुशहाल और तब मुल्क में जो है वो इस तरह के बहरान पैदा ना हो। दूसरे से आपको 2000 की मिली है, आप 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़। अब हमें समझ आ गई है। हाँ, समझ आ गई है। कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा। सोच रही है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाए, तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगती है कि आपको जिससे हमें एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए? बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखनी चाहिए। हेलो अस्सलाम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस आटे के बहरान के ऊपर। गाइस पाकिस्तान के अंदर आटे का बहरान आया हुआ। गाइस 10 किलो का आटे का तोड़ा 2300-2400 रुपये प्लस जा चुका है। बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आटा फी किलो यहाँ पर 150 से प्लस रुपए का हो चुका है। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि आटा बाहर से इंपोर्ट किया जाए। तो आटा बाहर से इंपोर्ट करने के लिए सोचा जा रहा है कि कोई नियर अबाउट हमारी जो कंट्री जो क्लोज नेबर है उनसे मंगवाया जाए। तो इसी बार सोचा जा रहा है कि इंडिया से भी हो सकता है कि आटे की डिमांड की जाए, इंडिया से भी मदद मांग ली जाए आटे के लिए। तो इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या हमें इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए या नहीं, क्या हमें इंडिया आटा देगा या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। कुछ भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? शौकत अली। अली रजा। करते क्या है? जॉब। क्या जॉब? हायर एजुकेशन में। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर गंदम, हमारे पास जो आटा है वो उसकी कमी पूरी नहीं हो रही, तो सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या वजूहत है सर? हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी अपनी आटे की जो कमी वो पूरी नहीं कर पा रहे, दूसरी मुल्कों से मंगवाने की सोच रहे हैं। सैलाब आने की वजह है, उस वजह से भी तो गंदम का नुकसान है, उसकी बिजाई नहीं हुई, इस वजह से भी। सही। तो पिछले टाइम भी चीनी का जब बहरान है तो तब तो सैलाब नहीं आया था सर? नहीं, चीनी तो वाफिर मकदार में, वो चीनी जो है वो माफिया करता है। गंदम का जो है वो इस वजह से प्रॉब्लम है कि वो सैलाब आने की वजह से गंदम की बिजाई नहीं हुई, इस वजह से उसका रेट का प्रॉब्लम आ रहा है वाफर, अभी भी वाफर है। बाहर से ना भी आए तो गुजारा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ माफिया होते हैं वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो रेट बढ़ जाता है इस वजह से। बिल्कुल सही। सर अभी सोच रहे हैं कि किसी कंट्री से, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए, तो कौन सी कंट्री आपको बेटर लगती है कि इंपोर्ट हमें जो कि आटा है वो मंगवाने के लिए, गंदम मंगवाने के लिए? कंट्री का इशू नहीं है, रेट का इशू है, जहाँ से मुनासिब मिले ले लेनी चाहिए, कंट्री कोई इशू नहीं है। सर अगर आप रेट की बात करें तो इंडिया में 50 रुपये केजी आटा उधर अब उनकी आवाम को मिल रहा है, हमें 150 से प्लस मिल रहा है, कैसे देखते हैं? हम तो बात कर रहे हैं मंगवाने की, किसी कंट्री से जहाँ से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। या भी हो, मुनासिब रेट में जहाँ से चीज़ मिलती है ले लेनी चाहिए। सर हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा?
ये भी तो देख रहे हैं पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे। हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है, जहाँ से बेनिफिट है वहाँ से चीज ले लेनी चाहिए। मतलब इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। तो जब हम कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है, तब क्या होता है? नहीं, वो एक अलग चीज है। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक मार्केट से चीज लेनी है, जहाँ से मुनासिब मिलेगी वहाँ से लेनी है। एक जगह से आपको 1000 रुपये में मिल रही है, दूसरे से आपको 2000 की मिली है, आप 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। हाँ समझ आ गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, ये इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इशू नहीं है। जहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ। क्या ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा? इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए, कि हमें उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए, कि हमें इंडिया के अलावा अगर कहीं और से भी मिल सकती है। ये तो नहीं है कि इंडिया से ही हमें मिलेगी, ईरान से मिल सकती है। सर ईरान के साथ भी तल्लुकात सही नहीं, वो अलग बात है, तल्लुकात सही ना होना अलग बात है। तल्लुकात सही किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड कर। इंडिया के साथ भी तो किए जा सकते हैं तल्लुकात सही। वो सही किए जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो हमारे, वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे, हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो जाएं। सर ये बात आपको किसने कही? ये हमें समझ आती है। आपको कैसे समझ आती है? समझ इस तरह आती है ना कि वो हिंदुइज्म में जितनी दफ़ा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है। सर ये आपको किसने बताया? ये हम पढ़े लिखे आदमी, हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपनी बुक्स पढ़ते हैं। कौन सी बुक? कोई भी बुक्स, हिस्ट्री की। 5 साल मैंने लाइब्रेरी में जॉब की है, उधर हज़ारों बुक्स हैं। कौन सी ऐसी किताब? गंदम मैंने खुद लगाई हुई। कौन सी, कहाँ पर ऐसे हुआ कि जब आपने हाथ बढ़ाया तो इन दोनों का हाथ काट दिए होंगे? आप मिसाल दी आपने, तो कब ऐसा? वाजपेयी के साथ जब बुलाया था, जब उनको बुलाया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही हमले करवाए। कौन से हमले? ये न्यू दिल्ली में जो हुए थे, उन्होंने अच्छा। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने किए, हालांकि वो उन्होंने खुद करवाए थे। सही हो गया। तो ये इन वजूहात से कह रहे हैं कि जब हम हाथ बढ़ाते तो ऐसे होता है। हाँ जी, वरना ट्रेड करेंगे तो उनके साथ बेनिफिट तो नज़र आता है, लेकिन ये नहीं है कि अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ख़त्म कर लें। मतलब कि सर अब देखें ना, अब आटा मिल नहीं रहा, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी जहाँ से हमें सस्ता में आटा मिलेगा, हो सकता है कि इंडिया से भी करें। इंडिया से सर जब हम इमरजेंसी ट्रेड करवा कर जब हम टमाटर लेते हैं उनसे, तब सर थोड़ा सा हमें तब भी सोच लेना चाहिए या नहीं? सोचना चाहिए। ये गंदम है ना, जो मैंने खुद लगाई हुई है, गंदम तकरीबन 10 एकड़ मैंने खुद लगाई हुई है। गंदम नहीं ख़त्म होती कसूर में, कसूर के रहने वाले। और ये गंदम किसान बेच देता है, अभी रेट इन्होंने 3000 निकाला है, किसान 3000 में बेच देगा। जो स्टॉक करने वाला माफिया है ना, वो बहुत मजबूत हो चुका है। ये कितने केजी देने की बजाय ना, इनको जो स्टॉक करते हैं ना, इनको पकड़े। आप कितने का केजी देते हैं गंदम? लास्ट टाइम हमने दी थी मेरे 2200 रुपये में, केजी नहीं, मन। केजी कितने की पड़ती है? केजी आप उसके अंदाज़ा लगा लें, कोई 100 के करीब भी नहीं पड़ती। तो अगर बात करें हम, ये जो से इसको मतलब आटे में कन्वर्ट करवाया जाए तो कितने की बनेगी? आटे में आप कन्वर्ट करवाएंगे ना, 2200 की अगर वो किसान बेचता है, उसमें जो वो 400-500 उसकी पसवाई वगैरह होती है, 2500-2600 रुपये की 40 किलो पड़ती है। बाजारी कितने का मिल रहा है अभी? बाजारी तो हमने ज़रूरत ही, हमने कभी बाजार से लिया ही नहीं, क्योंकि हमारी गंदम अपनी घर में पड़ी हुई है। तो आप मुझे देंगे वहाँ से, अगर मैं लेने आऊँगा, आटा मिल नहीं रहा भाई, क्या करें? दे देंगे। कितनी देंगे? अभी तो थोड़ी होगी, अभी अगर आप कहेंगे ना मुझे 2-3 माह तक, फिर आप जितनी मर्जी। 2 मन दे देंगे अभी? हाँ दे देंगे। 3 मन दे देंगे? 2 दे दूँगा। 2 दे देंगे। 2 अभी 3 मन मेरे एक दोस्त को, उनको नहीं मिल रही थी, फिर मैंने अपने घर की गुंजाइश से उसको निकाल के दी है। सही हो गया। तो 2 मन कितने की देंगे? ऑन द कैमरा बता रहे हैं हम। जो उसका सही रेट अभी 3000 गवर्नमेंट का रेट, हम ही देंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मुदस्सर। करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? आईटी की फील्ड से। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर। आटा तकरीबन 150 रुपये पर केजी है। अगर बात करें तो 2200-2300 रुपये का तोड़ा मिलता है हमें, 20 किलो का, 10 किलो का, बहुत महंगा हो चुका है। तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिससे इंपोर्ट कर सकें? पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? अपना जो बाहर रिजर्व रखा हुआ है डॉलर का, वहाँ से मंगवाएंगे। ठीक है,
तो अदरवाइज़ ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चल रहा है, ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या अब हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है? बेस्ट इम्पोर्टर है, बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस जितनी भी है इंडिया से आ सकती है, मसाइल हल हो सकते हैं। टमाटर और प्याज आ जाते हैं जब इमरजेंसी करवा के, इमरजेंसी ट्रेड करवा के हम ले आते हैं। हाँ, और अब आटा जब चाहिए आवाम को तो नहीं आ सकता, ये इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, आवाम प्रायोरिटी पे है नहीं। बिल्कुल सही। इंडिया में 50 रुपये kg आटा जा रहा है इस टाइम। बिल्कुल सही है, ऐसे वहाँ से लेंगे तो हमारी ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगी। बिल्कुल सही। सर इंडिया क्या वजूहत है कि ज़रूरी मुल्क इंडिया भी है, हम भी हैं, लेकिन इंडिया जो आपको मैं बताता चलो, चाय की पैदावार में 10 महीने के अंदर 18% इजाफा किया है यूएई के साथ, और यूएई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टॉपर इन्वेस्टर बन गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बन गया है, ट्रेड कर रहा है यूएई के साथ। अब यूएई इंडिया को क्या गिफ्ट दे रही है? दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया कि यूएई अभी अंडर वाटर ट्रेन बना रही है, जो कि 2 घंटे के अंदर, बुलेट ट्रेन 2 घंटे के अंदर मुंबई सिटी के अंदर ठा बजेगा बंदा आके। बिल्कुल सही है। कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है पिछले 2-3 दहाइयों में। हमने पिछले 2-3 दहाइयों में इन हाउस और आउटसाइड जगहों पर टाइम गुजारा है। हमने वारलॉर्ड्स पैदा किए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाया, हमने लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, पानी हमारा जो है वो सारा समंदर में जाता है, डैम्स हमने नहीं बनाए, तो हमने फिर हर एक चीज़ को रोना है। हमारे अपनी गलतियाँ हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। मतलब हम ठीक कर सकते हैं इसे? बिल्कुल हो सकता। कब होगा? अगर कोई मुखलिस इंसान आएगा तो वो कर सकेगा, ऑब्वियसली हर चीज़ टाइम लेती है। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। सर करते क्या है? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान में इस टाइम गंदम की क्राइसिस है, आटे की क्राइसिस है। हमें तकरीबन 150 रुपये से प्लस केजी मिल रहा है आटा। आपको आइडिया होगा, आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और आईडी कार्ड दिखाकर आटा देते हैं पर हेड को, एक वो भी 10 किलो का थोड़ा। तो इस हालात के अंदर पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही है। पाकिस्तान अब सोच रहा है कि कौन सी कंट्री से गंदम मंगाया जाए। तो क्या लगता है कि आपको कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट कौन सी कंट्री से हमें गंदम लेना होगा? पहली बात है, पाकिस्तान खुद एग्रीगेरियन कंट्री है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि फ्लोर खुद जनरेट कर सके। ठीक है, जो अभी क्राइसिस चल रहा है वो गवर्नमेंट की सेक्टर से कम है, बल्कि आपके जो माफियाज होते हैं उनकी तरफ से ज़्यादा अभी क्राइसिस है। अब जो बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मतलब CSP जितने भी हैं, उनको चाहिए कि प्राइस कंट्रोल करें। नॉर्मली होता है ये, वो मतलब अपने साथ प्रोटोकॉल भी लेते हैं, 2-3 गाड़ियाँ भी होती हैं, और जाके आटे की कीमतें चेक करनी होती हैं। मार्केट में प्राइस मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो काम नहीं करते अपना, और वो एक दफ़ा राउंड लगा कर चले गए, दैन फिर अगेन फिर वहीं पर आ जाता है। फिर तो इसी बरक्स में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्राइसिस है, माने ना माने क्राइसिस है। तो क्राइसिस के दौरान अब गवर्नमेंट सोच रही है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाए। तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगती है कि आपको, जिससे हमें एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए? बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखनी चाहिए कि कौन सी है। मुस्लिम कंट्रीज अरब से कहाँ से लेंगे सर? अरब को तो हम बेचते हैं यहाँ से चावल गंदम, वहाँ पर तो जरा वो तो पैदावार ही नहीं होती सर। आपने जितना इंपोर्ट के ऊपर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से इंपोर्ट करनी है, उतना ही आप अगर यहाँ पर रिसोर्सेज और अपने माफिया से कंट्रोल कर लें तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपका जैसे क्राइसिस आता है ना, तो आपका शॉर्टेज बैकएंड से होना, ब्लॉकेज स्टार्ट कर देते हैं, गंदम रखना शुरू कर दी, स्टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा होता है। सर अब नहीं ना है, बाढ़ भी हमारे पास वो भी आई, सरसैलाब भी आया, जिसकी वजह से हमारे पास वसाइल नहीं रहे। अब वसाइल खत्म हो गए सर, अब बनाएंगे आप कह रहे हैं जो गवर्नमेंट आपको कहती है, ये अगर आप बैकएंड पे अगर आप इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, ऐसे नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर गंदम उगाने के लिए आज आप फसल को लगे, मैं बताता हूँ, अगर
पर आपको अगर ऐसा ही है ना तो आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छे करके जो आपके नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्लोर आपका पास आ रहा है जनरेट हो रहा है वहाँ से लेना चाहिए। मतलब टमाटर और प्याज जो है वो हम इंडिया से कर सकते हैं, तो अगर इंडिया के पास गंदम है तो वहीं से फिर आप इंपोर्ट कर लें, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या हम जाएंगे इंडिया के पास कि भाई हमें गंदम चाहिए दे दो? टमाटर प्याज के लिए जा सकते हैं तो गंदम के लिए क्यों नहीं जा सकते? एग्जैक्टली वहाँ पर टमाटर प्याज को लेके आ सकते हैं। सही कहा आपने। तो यार कौन सी चीज़ें हमारे दरमियान बैरियर है जो कि हमें ट्रेड करने नहीं देती? और ये भी बताइएगा कि हम अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड का हमें कितना % कितना बेनिफिट होता है अदर कंट्री के निस्बत? देखें आप ये तो ट्रेल फ्रेट के ऊपर जब जाते हैं आपको एयरवेज के ऊपर जाना नहीं पड़ता, तो इसलिए प्राइस तो आपकी रिड्यूस हो जाती है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी एंड यूज़र ने बियर करनी होती है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर वाले बियर नहीं करते। जो सब्सिडीज़ भी देते हैं वो बराए नाम सब्सिडी होती है, ठीक है, वो सब्सिडी अल्टीमेटली वो कवर कर सकते हैं, तो वो चाहे आपकी फर्स्ट क्लास से करें चाहे सेकंड क्लास से करें, थर्ड क्लास को अगर वो रिलीव दे रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से रिकवर कर रहे होंगे, वो ऐसी बात नहीं होती। तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको इंडिया की तरफ जाना चाहिए। अगर आप प्याज और उसके टमाटोज और ऑनियन ले सकते हैं तो फिर आपको इसकी तरफ भी जाना चाहिए, सिंपल। क्या बात है, इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया सर इंडिया ने मनवा लिया अपने आप को। वो इसकी देखें, आप उनकी इकोनॉमी देखें, सबसे अभी वो अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, उसके बाद इंडिया है, आप पांचवी बड़ी मैशियत है। पांचवी बड़ी मैशियत है, सबसे नंबर 1 डेमोक्रेसी है उनके वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उनके जो CSP कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें टॉप नंबर 1 पे है, ठीक है। वहीं से हमने सीखा है, बोरो भी वहीं से किया है, लेकिन हम उनकी जो चीज़ें सीखी हुई हैं हम उनको गलत टर्म्स के अंदर ले गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आज भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इंडियंस, सिंपल सी बात है, देखें ब्यूरोक्रेट से काम नहीं होने, इसके एक तो सिविल सर्विस रिफॉर्म की ज़रूरत है, दूसरा इनको टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स लाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सर अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट की, तो इंडिया पूरी दुनिया का एक्सपोर्टर बन गया सर। चाइना के बाद समझते हैं कि किसी मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट कितनी ज़रूरी है? देखें, आपका बांग्लादेश 1971 में जब हुआ था, तो अब आप बांग्लादेश के हालात देखें और पाकिस्तान के देखें तो ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान अलहदा हुआ और बांग्लादेश वही मुल्क था, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी आपके बंदों ने और आपके उस स्ट्रक्चर ने ग्रूम करनी होती है जो अपेक्स लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। जब हर कोई बंदा ये सोचेगा कि मैंने बस निकालना है, अपने 5 साल पूरे करने और उसके बाद अगला बंदा जाने, तो फिर काम खराब हो जाता है, ठीक है। एक पैट्रियोटिज्म होता है, वो एक बंदे के अंदर होगा तो आगे मुल्क जाएगा, वो चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बेहतर हो उससे आए, या सिविल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए उससे आए, या मिलिट्री स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए उससे आए। जब हम एक दूसरे के ऊपर गंद उछालते रहेंगे, ब्यूरोक्रेट कहते हैं, अब 3 आपकी 4 वो होती हैं आपके पिलर्स हैं कंट्री के, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये जुडिशियल आ गया, जिसमें एग्जेक्टिव आ गए, लॉ आ गया, ठीक है। आप मीडिया वाले भी 5th पिलर के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप सारे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। IT के बारे में क्या जानते हैं? इंडिया के IT के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है आपको? IT से रिलेटेड है? IT से रिलेटेड ये है कि वहाँ पर अभी पाकिस्तान में इतनी ग्रूमिंग इस वजह से नहीं क्योंकि यहाँ पर प्रमोट नहीं करते। अब बिल गेट्स जो है वो उसको US अगर ना प्रमोट करता तो शायद वो बिल गेट्स भी ना होता, ठीक है। यहाँ पर बड़ा रिसोर्स बैठा हुआ है, लेकिन बात है उसको सपोर्ट करने की। यहाँ पर जो इस लाइन में जाते हैं ना वो ज़्यादातर एथिकल हैकिंग के अंदर निकल जाते हैं आगे, ठीक है। फिर वो बाद में USA और अमेरिका और इंडिया वगैरह डिमांड करते हैं उन बंदों को, वो फिर बाहर मूव कर जाते हैं। पाकिस्तान में से कोई दोस्त गया आपका? नहीं, मेरे में से दोस्त नहीं गया, मेरे बॉसेज हैं जो बाहर काम करते हैं तुर्की वगैरह में इधर उधर, तो उनसे ही बस मैंने ये चीज़ें स्टडी की हुई हैं और मुझे पता है इन चीज़ों का। बस बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच यार।